वड़ी की कढ़ी आप लोगों ने कभी ट्राई करी है क्या? नहीं तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली में वड़ी होती क्या है। तो ये देखिए, आपने इसको देखा ही होगा, कई सारे घरों में ना ये बहुत ही बनती है और कई सारी जगहों पे इसको बड़ी भी बोला जाता है, पर हम लोग इसको वड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर जगह के अलग अलग नाम होते हैं। पूरे वीडियो में हम इसे वड़ी कहेंगे। और ये जो वड़ी है ना, ये ट्रेडिशनली बनाई जाती है। जो बड़ी वाली चौली होती है ना, उसकी दाल होती है, उससे बनाई जाती है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और इसको बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और आसान भी है। तो हमारे घर में ना ये बहुत ही बनती है। मेरी नानी बना करके हम सबको प्रोवाइड करती है और मम्मी भी बनाती है। मैं आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही जल्द रेसिपी उसकी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग उसकी कढ़ी बना रहे हैं। तो हमने पतीला लिया है और पतीले के अंदर हमने 2.5 चम्मच जितना बेसन ऐड किया है, 2.5 टेबलस्पून जितना। और बेसन के अंदर हमने ऐड किया है छाछ, यानी कि बटर मिल्क। थोड़ी सी खट्टी होगी ना कढ़ी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। जो ट्राई कीजिएगा उसी तरह से डालें। और उसके अंदर हमने 1 बड़ा चम्मच मलाई ऐड करी है, जिससे कि क्या होगा, ये जो कढ़ी है ना वो बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। और इसको ब्लेंड कर देना है, जिससे कि जो आटा हमने ऐड किया, यानी कि बेसन हमने ऐड किया ना, बेसन जो है वो अच्छे से घुल जाए अंदर। और बस बहुत ही अच्छे से उसके अंदर गुठलियाँ भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना फिर कढ़ी जो है ना वो फट भी सकती है। तो अब इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके अंदर हमने अदरक डाल दिया है ग्रेट करके। फिर उसके अंदर हमने ग्रीन चिली डाल दी है। आप तीखी या फिर सादी कोई भी ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर जिंजर यानी कि लहसुन की पेस्ट ऐड कर देनी है, जिससे कढ़ी का स्वाद जो है ना वो और भी निखर जाता है। और स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। अब सारे मसाले हमने इसके अंदर नीचे ही कर दिए हैं। अब इसको हमें चढ़ा देना है गैस के ऊपर पकने के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कभी वड़ी ट्राई करी है, आपने वड़ी का नाम भी सुना है। और हाँ, वैसे हमारे घर में जो ये वड़ी है ना, वो शगुन के तौर पे जब शादियाँ होती है ना, तब उस टाइम पे बनाई जाती है। सबसे पहले शादी में वड़ी बनाई जाती है और फिर शादी होती है, तो उसे शगुन भी माना जाता है। और मैंने तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखा है कि होता है। अभी मेरे फ्रेंड की शादी थी ना, तब भी मैंने देखा था कि उनके घर पे भी इस तरह से ये वाली रस्म की गई थी। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है ना वो उबल चुकी है, वो गाढ़ी हो चुकी है। आपने उसकी कंसिस्टेंसी तो देख ही ली होगी। बस उस कंसिस्टेंसी तक इसे पकाना है। उसे हमने छोटे वाले गैस पर ट्रांसफ़र कर लिया है और बड़े गैस पर अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे। 3 चम्मच जितना ऑयल ऐड करना है। उसके अंदर वड़ी जो हमने बनाई है ना, मतलब ऑलरेडी बनी हुई भी मिलती, हाँ ये मार्केट में भी बनी हुई मिलती है, तो आप लोग वहाँ से भी ला करके बना सकते हैं। पर मैं रेसिपी शेयर करूँगी ना, घर पे एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी बनती है। और ये पुराने ज़माने से चलती आ रही रीत है, वड़ी बनाना घर पे ही बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। और ये इसको हमें फ्राई कर लेना है। आपने देखा उसका वाइट कलर जो था ना वो थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया है, ब्राउनिश गोल्डन। तब तक हमें इसको फ्राई करना है और डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करना है। और गर्मा गर्म वड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, उसे डाल देंगे हम कढ़ी के अंदर। ये जो कढ़ी है ना, इतनी स्वादिष्ट लगती है, मेरा तो मुंह में भी पानी आ रहा है बोलते बोलते भी। तो आप इस कढ़ी को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, फिर चाहे वो चावल हो या फिर आप खिचड़ी बना करके उसके साथ भी खा सकते हैं। और मैं जो बना रही हूँ ना, ये मक्की की रोटी के साथ बना रही हूँ, वो भी बताते हैं हम आपको। तो अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं। तो घी और तेल दोनों का तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा घी थोड़ा तेल डाल दीजिए, उसके अंदर राई जीरा डालना है, थोड़ी सी उसके अंदर मेथी डालेंगे। फिर उसके अंदर हींग डालनी है, सूखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, साथ में कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। और बस ये हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसी तड़के के अंदर हमें 2 चम्मच कढ़ी को है ना डाल देना है, जिससे कि सारा जो तड़का है ना वो कढ़ी के अंदर लग जाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और फिर वापस से वो कढ़ी को हम डाल देंगे सारी कढ़ी के अंदर। हो गए ना फटाफट से तड़के वाली कढ़ी तैयार, वड़ी वाली। और अब बना रहे हैं हम रोटला, मक्की का रोटला बनाएंगे। तो उसके लिए मक्की का आटा लिया है, ये आप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है, वहीं से ला सकते हैं। और उसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट रोटला जो है
वो कौन सा है। मुझे तो मक्की का रोटला और ज्वार का जो रोटला होता है ना वो बहुत पसंद है। मक्की का जो है ना वो अकेला भी अगर हम खाएं ना तो बहुत ही मीठा मीठा सा लगता है, तो बहुत मज़ा आती है। और मेरा छोटा भाई है ना वो बोलता है कि मुझे येलो कलर का रोटला खाना है, तो उसके लिए स्पेशली हर रोज़ ये बनाया जाता है और वो बस उसे घी के साथ अकेले ही खा लेता है। अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब इसको ना पानी डाल कर के बहुत देर तक मसल लीजिएगा, यानी कि 2 मिनट के लिए तो इसको मसलना पड़ेगा, तभी जा कर के ये थोड़ा सा चिकना होता है और साथ में बाइंडिंग भी उसकी बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मसलते हैं ना तो अब इसको अगर आपको हाथ में बनाना आता है तो वंडरफुल चीज़ है। मम्मी भी हाथ पे ही बनाती है, पर मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बताती हूँ और मैं भी सीख ही रही हूँ। मतलब हाँ, मैंने सीखा तो है हाथ पे रोटला बनाना, पर बड़ा वाला नहीं बन पाता है मुझसे, नीचे से थोड़ा सा फट जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप इस तरह से ये जो हमारा चकला होता है ना उसके ऊपर रख कर के थोड़ा सा आटा छिड़क के भी इस तरह से बना सकते हैं। पीटते जाना है ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा और बन जाएगा हमारा रोटला। अब उसको गरम गरम तवी के ऊपर डाल कर के ऊपर से ना थोड़ा सा पानी लगा देना है। नॉर्मल वाटर ही है, कोई ठंडा गरम कुछ नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला वाटर। उससे क्या होगा कि ये जो रोटला है ना वो फटता नहीं है। जब हम उसको पलटेंगे तब भी नहीं फटेगा और नीचे से भी ये बिल्कुल नहीं फटेगा। तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर बहुत अच्छे से हमें सेक लेना है, यानी कि क्या बोलते हैं अच्छे से फूला फूला सा रोटला बनाए। देख रहे हैं आप लोग, ये हाथ भी लगाओगे ना तो ये उसके अंदर हवा ऐसे बाउंस होती है तो ऐसा रोटला बना करके तैयार कर लीजिए। और दोनों तरफ से पका हुआ अच्छा होना चाहिए, वरना फिर अंदर से कच्चा लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो दाग जो है ना ये सबूत है कि हमारा रोटला जो है वो पक चुका है। ऊपर से टेक्सचर देखोगे ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि पक चुका है। अब सब कुछ तैयार हो चुका है, रोटला भी तैयार है, कढ़ी तैयार है और सब कुछ सर्व करने की बारी है। तो मम्मी कैसे रोटला सर्व करती है वो बताती हूँ। इस तरह से 2 उंगलियों से पिंच करती है और फिर मम्मी नानी सब लोग इसी तरह से सर्व करते हैं और इसी में स्वाद जो है ना वो बहुत ही यम्मी आता है। और ऊपर से ढेर सारा घी डाल देना है। अगर घी ना डालो ना तो ये रोटले का स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। पिंच करने का मेन जो मोटिव है ना वो ये है कि रोटले के अंदर तक घी जाना चाहिए, तभी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये आ गई है हमारी वड़ी की कड़ी और साथ में है वड़ी जो आप अकेले भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी लगती है। तो ये तो बन करके तैयार है, पर आने वाली रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि वड़ी अभी बननी बाकी है।